नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र की या अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की। आप हमेशा पढ़ते हो कि इसरो के बारे में, आप हमेशा किसके बारे में पढ़ते हो? इसरो के बारे में पढ़ते हो और आपको ये लगता है कि जो हमारा इसरो है वही सारे काम करता है, मतलब कि इसरो ही जो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यही स्पेस से जुड़ी सारी काम करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आपकी बॉडी में आपके हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, नाक है, कान है, तो ये सब मिलकर आपको बनाते हैं। उसी तरीके से इसरो के भी कुछ हाथ है, कुछ पैर हैं और कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं। वो सारे पार्ट्स अलग अलग काम के लिए बने हुए हैं और वो फिर मिलकर एक साथ एक यूनिट बनाते हैं और वो यूनिट क्या कहलाती है? भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम। अब जब बात आ जाती है अंतरिक्ष प्रोग्राम की, तो आज के लेक्चर्स में हम मैप के माध्यम से ये जानेंगे कि कौन इसरो के हाथ पैर क्या है और उन्हीं हाथ पैर के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा हाथ, ये कौन सा अंग इसरो का क्या काम करता है या कौन सा पार्ट इसरो का क्या काम करता है। इसके साथ साथ हम मैप में उनकी लोकेशन को भी समझेंगे, याद करेंगे। और अब सवाल आता है, जैसा आप लोग महानुभाव ऐसे हो कि पूछते हो कि सर विविध को हम कहाँ पढ़ें, तो विविध में जो ये आप आज ये टॉपिक पढ़ने वाले हो, ये आपके यूनिट 7 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब जो चीजें चल रही हैं रेगुलर बेसिस पे मैप के माध्यम से, ये सभी यूनिट का सार है। जहां पर भी आपको मैप के माध्यम से फैक्ट याद कराना होगा, वहां पर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा और मैप के माध्यम से क्लास करूंगा। और अब आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि इसरो के कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से पार्ट है। और जैसा कि मैं हर क्लास में आपसे बोलता हूं कि यदि आप नए जुड़ रहे हो हमारी एकेडमी के साथ, चैनल के साथ, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मेरी मेहनत यदि सफल लग रही है तो आप लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। अब इसके साथ साथ इसे 4 भागों में मैप को पढ़ने के लिए हर बार की तरह वही कहानी कि जो मैप को पढ़ोगे वो 4 भागों में बांट दोगे। 4 भागों में बांटने पे ऊपर क्या है? नॉर्थ है, नीचे क्या है? साउथ है, इधर क्या है? ईस्ट है, इधर क्या है? वेस्ट है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ये हो गया। और हम बार बार कहते हैं, हम बार बार आपको बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, मैप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ना है। मतलब नॉर्थ से चलना है ईस्ट, ईस्ट से चलना है साउथ, साउथ से चलना है वेस्ट और वेस्ट से फिर कहाँ जाना है? नॉर्थ की तरफ। क्यों ऐसा करते हैं? इसका भी एक साइकोलॉजिकल टर्म होती है कि आप बचपन से घड़ी को क्लॉकवाइज देखते आते हो, टाइम भी आप क्लॉकवाइज देखते हो, आपका रूटीन भी क्लॉकवाइज चलता है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपका जो एंटी क्लॉकवाइज चलता हो सकता है कुछ का हो, लेकिन एक सामान्य इंसान का जो टाइम चलता है वो क्लॉकवाइज चलता है, इसीलिए हम सारी चीजें क्लॉकवाइज देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र एवं संस्थान की। अब जल्दी से मैं मैप को जूम करता हूं और आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। तो देखो, अगर मैप की बात करो तो जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है वो शुरुआत कहाँ से होती है? वो शुरुआत होती है आपके हैदराबाद से। हैदराबाद को हम क्या मानते हैं? हैदराबाद को हम एक सिलिकॉन वैली या आईटी हब के नाम से जानते हैं और यहीं पे इसरो का पहला अंग होता है क्या? राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद। अब ये क्या होती है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो लोकेशन याद करो मैप के माध्यम से कि जो राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी है हैदराबाद, वो कहाँ है? हैदराबाद में, और ये इसरो का एक पार्ट है। अब दूर संवेदी का क्या? जो आपका रिमोट सेंसिंग होता है, जो आपकी जीपीएस ट्रैकिंग होती है, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कहाँ होती है? यहीं पे होती है, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में। उसके बाद आप नीचे की तरफ बढ़ते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन मिलती है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अब श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, एक्चुअल में श्रीहरिकोटा एक द्वीप है जहां से हम सभी प्रकार के प्रक्षेपण यानों या अंतरिक्ष यानों का वो करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं कि वो कहां से हैं। तो इसके लिए क्या होता है? इसका नाम क्या है? सार केंद्र, SHAR, श्रीहरिकोटा एरोस्पेस रिसर्च सेंटर। याद रहेगा, श्रीहरिकोटा एरोस्पेस रिसर्च सेंटर। और यहीं पर सारे अंतरिक्षयान का क्या किया जाता है?
परीक्षण किया जाता है, उन्हें प्रक्षेपण कर देखा जाता है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जब आपको 2 मिल गए तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आपको नेक्स्ट में फिर क्या मिलता है, नीचे की तरफ, एक मिनट, यहाँ पे देखो, ये नीचे की साइड पे आपको महत्वपूर्ण 2-3 चीजें दिखती हैं। और जो आपका अंतरिक्ष केंद्र की बात करो तो मोस्टली जितने भी अंतरिक्ष केंद्र हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं, साउथ की तरफ है। तो इसी में आपको यहाँ पर सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, VSSC। और इसका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि जितने भी हम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजते हैं, प्रक्षेपण यान भेजते हैं, उन सभी को कंट्रोल करना और किसका काम होता है, यहाँ पे होता है। और दूसरी बात, इसी जगह पर VSSC पे ही और यहाँ पर इसरो उपग्रह केंद्र पर बेंगलोर के इस पॉइंट पे और यहाँ पर आपको 2 चीजें और मिलती हैं, जो क्या है, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र, जो आपके रॉकेट में ईंधन भरा जाता है, वो ईंधन को किस प्रकार से मैनेज करना है, कैसे भरना है, उस पर जो रिसर्च होनी है वो सारी की सारी कहाँ होती है, बेंगलोर में और तिरुवनंतपुरम में। तो 2 जगहों पर रॉकेट या अंतरिक्ष यानों को भेजते समय जो आपके ईंधन भरे जाते हैं वो कहाँ होते हैं, एक बेंगलोर में और एक तिरुवनंतपुरम में। और दूसरी बात, तिरुवनंतपुरम में आपको मिलता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और बेंगलोर में मिल जाता है इसरो उपग्रह केंद्र। और इसरो उपग्रह केंद्र का काम क्या है कि यहाँ से सभी इनसैट उपग्रहों को संचालित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हो और आगे बढ़ने पे आपको मिलता है नेक्स्ट, उस पे जस्ट अ सेकेंड इसको रफ कर दूं जिससे मैप आपको क्लियरली दिखे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको क्या दिख जाता है, नीचे की तरफ चलने पे 2 चीजें और नजर आती हैं। अब इनको याद रखना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आपका नेक्स्ट मिलता है आपको कहां पर, बेंगलोर के ऊपर हासन में आपको मिल जाता है मुख्य नियंत्रक सुविधा। मतलब सारे तरीके के जो कंट्रोलेबिलिटी है वो कहाँ होती है, हासन में होती है। तो यही चीजें हैं कि एक इसरो में, मतलब भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो इसके हाथ पैर बनकर एक पूरे इसरो को बनाते हैं या संचालित करते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही ये सारे अंग आते हैं और इन्हीं सारे अंगों के बारे में हमें क्या था, जानना था। अब अंतरिक्ष प्रोग्राम आपके में जुड़ा है यूनिट 7 में, तो क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा कि कौन सा क्या करता है और कहाँ पे सिचुएटेड है। तो क्या करता है वो हम आगे देखेंगे इसी क्लास में, कहाँ पे सिचुएटेड है वो देख लो। तो आपको 2 चीजें और मिलती हैं अहमदाबाद में ही, एक मिलता है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। जो भी रॉकेट में आपके क्या लगाए जाते हैं, पार्ट्स लगाए जाते हैं, उन सभी पार्ट्स को कहाँ चेक किया जाता है, अहमदाबाद में प्रयोगशाला में। आपने मंगल मूवी देखी होगी, तो मंगल मूवी में अहमदाबाद की बात आती है। तो अहमदाबाद में क्या होता है, अहमदाबाद में आपके जितने भी उसमें पार्ट्स लगते हैं और उन सभी पार्ट्स की जो रिसर्च होती है, चाहे वो उपग्रह में हो चाहे वो रॉकेट में हो, सभी के जो पार्ट्स होते हैं वो कहाँ टेस्ट किए जाते हैं, अहमदाबाद में। रॉकेट कहाँ टेस्ट होता है, नीचे की तरफ श्रीहरिकोटा में। उसमें द्रव कहाँ भरा जाता है, ईंधन कहाँ भरा जाता है, तिरुवनंतपुरम और बेंगलोर में। कंट्रोल कहाँ से होता है, उपग्रह का कंट्रोल कहाँ से होता है, बेंगलोर में। उसके अलावा विक्रम साराभाई कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम केरल में। दूर संवेदी कहाँ पर है, हैदराबाद में। तो देखो मुझे पढ़ाते पढ़ाते ही सारी चीजें याद हो गई, तो आपको भी देख सुनते सुनते और साथ में मैप बनाते बनाते सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब चलते हैं इसी में आगे, फैक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहला केंद्र आपको क्या मिलता है, थोड़ा जूम आउट कर दूं जिससे आपको दिखे। हाँ, सबसे पहला केंद्र क्या दिखा आपको, 7, मतलब कि श्रीहरिकोटा एरोस्पेस रिसर्च सेंटर। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि इस केंद्र में
भारतीय प्रक्षेपण यान में ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण एवं प्रणोदक का प्रसंस्करण करना। मतलब जब एक रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है तो आपने मंगल मूवी में देखा होगा, छोटे छोटे स्टेज में टूटता है पार्ट्स में, और आपने पढ़ा भी है कि वो पार्ट पे, तो सभी स्टेजेस में क्या होता है, जब टूटता है और आगे बढ़ता है तो उसमें क्या भरे जाते हैं, उसमें आपके ईंधन भरे जाते हैं, और उन्हीं ईंधन को भरने के बाद परीक्षण करना और उनका प्रसंस्करण करना कहाँ काम होता है, सार में काम होता है, मतलब श्रीहरिकोटा में काम होता है। उसके बाद आगे चलो तो फिर मिलता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपके किस लिए यूज होता है, रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए। मतलब चंद्रयान 2 जितने भी आपने उपग्रह वाले PSLV देखा है, इन सबको बनाना, इनमें कार्य योजना बनाना, क्रियान्वित करना, सारा काम कहाँ होता है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में किया जाता है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ने पे हमें क्या दिखता है, इसरो उपग्रह केंद्र। अब इसरो उपग्रह केंद्र का क्या काम है कि उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध करना। मतलब यहां पर एक उपग्रह को भेजने से पहले उसका डिजाइन बनाना, उस डिजाइन का फिर परीक्षण करना, उसको प्रॉपर तरीके से असेंबल करना, असेंबल कर एक रॉकेट में फिट करने के लिए भेजना, ये सारा काम किसका होता है, ये होता है इसरो उपग्रह केंद्र का। और दूसरी सबसे जरूरी बात कि उन उपग्रहों को भेजने के बाद उनको मैनेज करने का भी काम किसका होता है, इसरो उपग्रह केंद्र का होता है। उसके बाद आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हमें मिलती है द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र। इसका काम क्या हो गया, आप द्रव प्रणोदक मतलब कि ये ईंधन का काम करेगा। तो क्या, यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रह के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणाली और इंजन के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत होता है। मतलब कि जितने भी ईंधन चाहिए उस ईंधन में विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, रिसर्च होगी, उनको कैसे असेंबल करना, वो सारी चीजें कौन देखेगा, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र देखता है। उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़कर हमें कुछ और चीजें समझनी है, देखनी है, जाननी है। और इसी के साथ यदि आप आज की क्लास में नए जुड़े हो, पहली बार रक्षा एकेडमी को देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, जिससे आपको और अच्छी क्लासेस और आपके परीक्षा उपयोगी जो क्लासेस है वो मिल सके और आप उनके बारे में जान सको। उसके बाद 5वां नंबर आता है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। कहाँ देखी थी, अहमदाबाद में। क्या काम है, अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र। मतलब अंतरिक्ष के क्षेत्र में जितने भी पार्ट्स लगते हैं उपग्रह में, उन सभी पार्ट्स पे रिसर्च करना, उनको डेवलप करना का काम क्या होता है, और उनकी टेस्टिंग करने का भी काम। अगर हम कोई भी पार्ट्स बाहर से ऑर्डर देते हैं तो उनकी टेस्टिंग भी कहाँ की जाती है, यहीं की जाती है। उसके बाद अगले उस पे चले तो पॉइंट नंबर 6 क्या है, मुख्य नियंत्रक सुविधा। क्या होता है, इनसैट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों यथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना, कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाविधियों पर निगरानी और नियंत्रण रखने का दायित्व किसका होता है, मुख्य नियंत्रक सुविधा का होता है। और यही आपका पूरा का पूरा कंट्रोल करता है एक उपग्रह को। तो वही बात है कि एक इसरो में कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे एक मानव शरीर में कई सारे पार्ट्स होते हैं, वो पूरा मिलकर क्या बनते हैं, एक मानव शरीर बनाते हैं। उसी तरीके से एक इसरो में भी कई छोटे छोटे अंग हैं, वो सभी अंग अपने अपने एक विशिष्ट काम के लिए जाने जाते हैं और वो सब मिलकर एक इसरो का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ो तो आगे बढ़ने पे आपको अंतरिक्ष उपयोग केंद्र दिखता है, और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र का काम क्या है उसको देखो। तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र का काम क्या है कि इसके प्रमुख कार्यों में दूर संचार एवं टेलीविजन उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, दूर संवेदन, मौसम आदि जैसी जानकारियों को कलेक्ट करने का काम होता है। मतलब अंतरिक्ष में जो उपग्रह आपने फिक्स किया है, वो उपग्रह जो डेटा भेजेगा उस डेटा पर रिसर्च करना, उनको कंट्रोल देखना का काम किसका होता है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र का होता है।
लास्ट में राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। मतलब जो डाटा मिला उस डाटा को क्या करना, एनालिसिस करना, रिसर्च करने का काम कौन करेगा, यही करेगा। तो ये थे आपके यूनिट 7 के प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र, जिनके बारे में आज हमने मैप के माध्यम से उनकी लोकेशन देखा, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन देखा, और ये यूनिट 7 का एक महत्वपूर्ण पार्ट था। इसी तरीके से सभी पूरे सिलेबस में जो भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उससे लेकर मैं जुड़ूंगा। और अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ जुड़ूंगा तो मैं बात करूंगा एक वन्य जीव अभ्यारण्य की, जो आपके करंट 2020 में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। मतलब वो करंट में आपके फेमस थे, उन पर बातचीत हो रही थी, तो वही समझेंगे कि वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड थे और उनमें करंट में क्या क्या बात थी और वो क्यों इतने ज्यादा प्रमुख हो गए हमारे लिए पेपर के हिसाब से, उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में 4 बजे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। और सबसे जरूरी बात, यदि आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।